नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघे प्रदेश में। मैं अवधेश। एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और इसकी वजह बना है पेपर लीक मामला। जानकारी के मुताबिक बलिया से अंग्रेजी के पेपर के 2 सेट लीक हुए और इसके बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द किया गया। वहीं इसके बाद वो छात्र बेहद निराश दिख रहे हैं जो कि तैयारी के साथ तमाम केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। वहीं जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उससे प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल छात्रों के भविष्य को लेकर है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग की लापरवाही का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब माध्यमिक शिक्षा विभाग का दावा है कि जल्द ही जांच की प्रक्रिया शुरू होगी और जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने मामले में दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है। एसटीएफ की टीम वाराणसी से बलिया रवाना हो चुकी है। फिलहाल बलिया के डीआईएस को भी सस्पेंड किया गया है और बाकी की कार्रवाई जारी है। लेकिन पूरा यूपी इस वक्त यही उत्तर मांग रहा है कि आखिर पेपर लीक के मामले कब थमेंगे और कब उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और यही सवाल लगातार एबीपी गंगा भी उठा रहा है कि आखिर यह सिलसिला कब थमेगा। तो 24 जिलों में पेपर लीक का असर हुआ है और 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं अखिलेश यादव भी इस मामले पर मुखर हो गए हैं। जो विपक्ष है वो मुखर हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। और पेपर लीक कांड में एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से भी हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने बातचीत की। इस मामले पर क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आप। तरह से अभिशाप बनकर आया है, इसका जवाब। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो स्पष्ट है। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है। एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आए? लूप होल कोई है नहीं। हाँ बताइए, कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है। किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का, और उसी को हम लोग को पकड़ना है। आप कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। क्या सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है। जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है। टैंपर प्रूफ पेपर है, कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। पुलिस अभिरक्षा में पेपर प्राप्त किया गया। आराधना जी, बड़ा सवाल होता है। आराधना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आराधना जी, ये बड़ा सवाल है। ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं। ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। कैसे ये प्रयास होता तो ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता? ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में बिगाड़ने वाले रहते हैं और वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पूरे मामले को आपने दे दिया जांच। तो पेपर लीक कांड पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी जांच की बात कही है। सुनिए क्या कुछ करें। तो ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। प्रमुख सचिव की बैठक हुई आराधना शुक्ला जी की। कितने बजे ये जानकारी सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था। उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र बंद किए जाते हैं, 3-3 लेट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में,
तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। और छात्रों का एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाना वाकई चिंता का विषय है, गंभीर। इस पर एक्शन को लेकर शिक्षा निदेशक विनय पांडे से भी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बातचीत की, सुनवाते हैं। बताइए विनय पांडे जी, आप तो कितने दिन से हैं? मेरा चौथा साल चल रहा है। चौथा साल से। जी जी। अच्छा, तो ये कैसे जो हुआ है ये पूरा, इस पे जिम्मेदार कौन है विनय पांडे? इस पे देखिए जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी गई है और डीआईएस को सबसे पहले आपने अभी पहले लिया इंटरव्यू, तो शासन ने डीआईएस के ऊपर कार्रवाई कर दिया है। और डीआईएस को क्या किया है? सस्पेंड कर हाँ, सस्पेंड कर दिया। बलिया के डीआईएस को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय पांडे हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं जो कह रहे हैं इस बात को। और जो भी इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते ही हैं किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा चौथा साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप। तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए? हम लोगों ने जहां भी कार्रवाई इस तरह की हुई है हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। अच्छा। और जब भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी हम लोगों ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ किया। जहां पर इस तरह की परीक्षाएं हुई वहां डीआईएस को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां पर पुनर्परीक्षा कराई गई। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सह लेकर के लोगों ने काम किया है। अच्छा, तो ये बताइए, जो भी कार्रवाई होती है बहुत सख्ती से होती है। तो ये जीरो टॉलरेंस है ना मुख्यमंत्री? हाँ जी जी जी। बहुत आपका चेहरे पे हंसी आ गई मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की बात सुन। जी जी। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है लगता है शिक्षा विभाग। हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं। कोई भ्रष्टाचार की करने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके साथ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश है। तो मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं ना? तो हम लोग भी जीरो टॉलरेंस पे ही है। आप भी रखते हैं। 4 साल से आप निदेशक है ना माध्यमिक शिक्षा? हाँ, चौथा साल। तो बच्चे जो आज जो लीक हो गया है, पेपर रद्द हो गया है, उनका क्या गुनाह था निदेशक साहब? थोड़ा उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी लीकेज हुआ है उस पर जहाँ सीरीज गई थी वहाँ प्रश्न पत्र हम लोग कैंसिल करके दूसरा प्रश्न पत्र करा रहे हैं, क्योंकि उस सीरीज से प्रश्न पत्र कराने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, उसमें नुकसान बच्चों का ही हो जाएगा। 4 साल से आप हैं और 2 साल से आराधना शुक्ला जी हैं, तो क्या क्या किया आपने? हंसी क्यों आ रही है? नहीं, आप बार बार कर रहे हैं 4 साल से हैं, मतलब 4 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छी परीक्षाएं कराई हैं तीनों साल में। आपको बहुत हंसी आ रही है? इस गवर्नमेंट में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब नकल विहीन और अच्छी परीक्षाएं हुई हैं। नकल विहीन हुई है। तो पांडे जी, ये बच्चे जो है 24 जो उनके रद्द हो गए हैं, अब वो कौन सा पहाड़ा पढ़े हैं? अब क्या करें? फिर पढ़े तो हैं वो, फिर से परीक्षा उनकी होगी। अच्छा। जब एक मतलब कार्रवाई हो गई है। आप तो परीक्षा दे के ही डायरेक्टर हुए होंगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद। हाँ, तो अब जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो ट्रॉमा में चले गए हैं, मानसिक स्थिति उनकी जो है वो क्या होगी? आप बताइए ना क्या होगी? नहीं, अब उसमें अब उनको पुनर्परीक्षा जब कराई जाएगी तो फिर परीक्षा वो देंगे, उनके ऊपर कोई असर थोड़ा पड़ना है। ऐसे ही कैंसिल करते रहिए आप। नहीं, ऐसे क्यों कैंसिल? लगातार कैंसिल करते रहिए। नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहिए। नहीं, कोई बच्चों को शिक्षा विभाग जो है अपने आप में आकंठ डूबा हुआ है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर लगातार बात करते हैं और बात कहते भी नहीं है, करते भी हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा पे कोई चलिए अब इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनते हैं। द्वितीय पारी में इंग्लिश की परीक्षा प्रस्तावित थी पहले से, और बलिया में इस तरह की सूचना मिली कि पर्चे लीक हुए हैं, जिसका परीक्षण प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनको भी हम सुन रहे थे। तो लगातार अब एक्शन में है सरकार, सारा सिस्टम। और जो बड़ी खबरें वो आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी से बलिया रवाना हो चुकी है एसटीएफ की टीम जांच के लिए। बलिया के डीआईओएस और कॉलेज प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। और सुनते हैं आगे की बात। जो द्वितीय पारी में इंग्लिश की परीक्षा प्रस्तावित थी पहले से, और बलिया में इस तरह की सूचना मिली कि पर्चे लीक हुए हैं, जिसका परीक्षण डीएमएसएसपी ने कराया और पाया गया कि कुछ सीरीज़ के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इस पे तत्कालिक उस सीरीज़ के प्रश्न पत्र 24 जिलों में गए थे द्वितीय पारी के। उसकी परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से डिसीजन लेके उसको निरस्त किया गया है, और इसमें वहाँ स्थानीय स्तर पे तथा मुख्यालय स्तर से एसटीएफ को भी लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो सके तथा
हम लोगों ने जैसे ये सूचना मिली सभी अपने रेंज, जोन और डिस्ट्रिक्ट तथा इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई कि जहाँ जहाँ भी ये परीक्षा निरस्त हुई हैं वहाँ बच्चों को यथाशीघ्र सूचना दे दी जाए ताकि उनको इनकन्वीनियंस न हो, तथा जहाँ इसके अतिरिक्त सभी जगहों पे परीक्षाएं सुचारू रूप से कराई जाए। और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इसके पीछे, लीकेज के पीछे जिस भी व्यक्ति का हाथ है हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करें। सर, शुरुआती जांच में क्या पता चला है? क्या जहां से स्टोर किया गया था, रखा गया था पेपर, वहां से लीक हुआ है या कहीं और से? ये तात्कालिक रूप से बताया जाना संभव नहीं है कि पर्चे कहां से हुए, लेकिन ये इसकी गहन छानबीन की जाएगी और उसके बाद ही इस संबंध में कुछ बताया जा सकता है। ये सर कैसे सूचना मिली थी? क्या व्हाट्सएप पर पेपर आया था? ये वहाँ के एसपी बलिया ने हमारे यहाँ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शासन स्तर पर इसकी सूचना दी थी और उसके बाद से ही लगातार हमारी टीमें वहाँ कार्य कर रही है। शासन स्तर से भी इसमें कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध, और वहाँ जनपद में अभी आगे की भी धरपकड़ जारी है। बहुत शुक्रिया। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि शासन स्तर पर कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस के स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है और बहुत सारे लोगों की धरपकड़ भी हो रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आगे अगर पुष्टि होती है, उनका कहीं दोष साबित होता है तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो लगातार जांच चल रही है और जमीनी हालात क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शैलेश हैं, सनुज हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन भी जुड़ रहे हैं। तो शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप उस इमारत में हैं जहां से पूरा शिक्षा विभाग चलता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद चलता है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है नए? क्योंकि हंगामा तो सुबह से मचा हुआ है और जब से सवाल उठने शुरू हुए हैं तब से ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं विभाग से जुड़े वो फिलहाल इस समय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मौजूद है। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक और कोई भी अब मीडिया के सामने आकर बात नहीं करना चाहता है। इस समय अगर हम बात करें, देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वो इसी कमरे के अंदर मौजूद हैं। इसी कमरे के अंदर सामने मौजूद है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अभी निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय पांडे भी, ये सभी लोग इस कमरे में मौजूद हैं। कई बार ये लोग बाहर की तरफ आए, यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, जब मीडिया को उन्होंने यहाँ पर देखा तो मीडिया से बात नहीं की, बल्कि वो वापस अपने कमरों के अंदर चले गए। यानी कहीं ना कहीं मीडिया के जो सवाल हैं उनके जवाब लगता है उनके पास नहीं है। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि इतनी देर हो गई पूरी चीज़ों को लेकर, अब तक उनके पास क्या अपडेट है, ये तक बताने के लिए वो लोग बाहर नहीं आ रहे, कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे। जो कार्रवाई की बात की जाए तो देखिए जो गृह विभाग की तरफ से कार्रवाई थी वो हमने बताई कि किस तरह से एसटीएफ को इस पूरे मामले में लगा दिया गया है। टीम्स निकल चुकी हैं काम के लिए। मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, ऐसे लोग की जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी संपत्ति भी कुर्क करने की बात कही जा रही है। तो ये कार्रवाई वहाँ से हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के स्तर से अगर कार्रवाई की बात करें तो डीआईओएस को हटाने को, निलंबित करने के अलावा और वहाँ के जो एक प्रिंसिपल एक केंद्र के उनको निलंबित करने की जो बयान दिया गया था आपसे काफ़ी देर पहले की बात है। ये भी लगभग अगर बात करें तो करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इन बयानों को, और उसके बाद कोई भी बाहर आकर ये बताने वाला नहीं है। अब यहाँ पर अधिकारी तो बहुत है लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि उसके आगे क्या, आखिर आगे और क्या चीज़ें निकलकर सामने आई, गड़बड़ी कहाँ से हुई। देखिए एसटीएफ अपनी जांच करेगी, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, उनकी मॉनिटरिंग तो शिक्षा विभाग करता है। तो आखिर शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से क्या मॉनिटरिंग में चीजें पाई हैं, तमाम ये सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। शैलेश हमारे साथ आप बने रहिए। कि 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ। एक तरफ जहां पर प्रशासनिक और पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वहीं छात्र परेशान है। चलिए हम 5 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में छात्रों की परेशानी सामने आई। कई जगहों पर भारी नाराजगी देखने को मिली। देखिए गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में तो अच्छी खासी वहां पर बहस की स्थिति भी देखने को मिली। कानपुर में भी छात्र परेशान नजर आए। शामली और एटा में भी यही तस्वीर रही। छात्र सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हमारी जो मेहनत है उसका क्या होगा, इस तरीके की दिक्कतें कब थमेंगे। और देखिए गाजियाबाद में भी नारेबाजी की स्थिति बनी। अलीगढ़ में भी छात्र नाराज थे और ये सवाल यही पूछ रहे हैं ये छात्र कि आखिर ये सिलसिले
कब थमेंगे। आप देखिए गाजियाबाद की तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी में आपने तमाम छात्रों से बात की, उनका क्या रिएक्शन रहा इस पूरी कार्रवाई को लेकर? अवधेश जी, नाराजगी और निराशा रही छात्रों में, और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरा बलिया इस समय सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए कि नकल और नकल माफिया आखिर इतनी पारदर्शिता के बाद कैसे पनप रहा है। पेपर लीक की घटना कैसे और क्यों और किस तरह से सामने आ जा रही है, ये बड़े सवाल हैं। हमारे साथ एक सेंटर है यहाँ का, जेपी मेहता, जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र है, उसके प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है, और प्रिंसिपल साहब से हम जानेंगे कि ये जो घटना है, इस तरह के जो पेपर लीक की समस्याएं हैं वो क्यों बनी रह रही हैं, और इससे छात्रों का भविष्य कितना प्रभावित होता है। जो छात्र मेहनत करके पूरा मूड बना के पेपर देने के लिए आता है और उसको ये पता चलता है कि पेपर लीक है, परीक्षा निरस्त। बड़े भाई, जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से पेपर कैसे लीक होता है इस बारे में कहना हमारे लिए, पुनः मैं कह रहा हूँ कि अत्यंत कठिन बात है कि कैसे पेपर लीक होता है, क्योंकि असामाजिक तत्व जो हैं उनके बहुत सारे हथकंडे रहते हैं। क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं ये तो उन्हीं पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए। नीतीश आएंगे आपके पास, एक बार शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो बच रहे हैं बातचीत करने से, या फिर उसमें कुछ डिले है, आगे हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अवधेश, देखिए, पहली जानकारी ये कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और इस समय यहाँ पर हम बता दें कि अधिकारी जो हैं, मंत्री जो हैं, वो अभी भी इसी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का कार्यालय है, उस कमरे में, वो देखिए निदेशक जो हैं वो यहाँ से एक झलक हमको अभी दिखी, वो बाहर ही हैं। और इस समय मंत्री जो हैं विभाग की, गुलाब देवी, और जो अपर मुख्य सचिव है आराधना शुक्ला, वो दोनों लोग अंदर, देखिए सबसे पहले इनके स्टाफ का ऑफिस है, उसके बगल में दरवाजे के अंदर जब आप जाएंगे स्टाफ के ऑफिस के बाद में जो हॉल है वो है निदेशक का। तो फिलहाल जो निदेशक हैं वो खुद हमें स्टाफ वाले रूम में नजर आ रहे हैं, दूर एक झलक हम देख पा रहे हैं। और बाकी जो मंत्री हैं विभाग की और जो अपर मुख्य सचिव है, वो दोनों लोग निदेशक के कमरे में अंदर की तरफ मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है जो भी सूचना होगी वो दे दी जाएगी। देखिए, एक सूचना कोई फिलहाल यहाँ पर सामने आई है, देखते हैं, अभी अभी दी गई है। देखिए इसके बारे में बहरहाल अभी तक जो जानकारी है, देखिए एक तो आपसे बात करना चाहेंगे, देखिए कि यहाँ पर जो सूचना दी गई है, जो पेपर की सीरीज लीक हो गई थी उसकी बात है। और देखिए एक बार हम फिर से चलते हैं, यहाँ पर निदेशक जो है वो बाहर आए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सर जानना चाहेंगे जो जानकारी है, आप अगर बता दें हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, कार्रवाई तो वो आप बता दें सर। हाँ बताइए, इसी में है सर, बताइए। आप बता दें सर, हाँ, हमारे दर्शकों को सुना दें। हाँ, निदेशक माध्यमिक शिक्षा इस समय है यहाँ पर, उन्हीं से सुनते हैं। बताइए सर, क्या कार्रवाई? ये 24 जनपदों में ये अंग्रेजी विषय का द्वितीय पाली की 316 ईडी और 316 ईआई के प्रश्नपत्र की प्रकटन की आशंका बनी। उक्त आशंका के दृष्टिगत प्रदेश के इस घटना को गंभीरता से लिया गया है। जनपद बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और इसके अतिरिक्त एसटीएफ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध राजस्व तक की कार्रवाई की जा सकती है। ये हम विज्ञप्ति के माध्यम से इसको दे रहे हैं। 24 जनपदों में परीक्षा द्वितीय पाली की निरस्त कर दी गई है, जहाँ पर ये सीरीज बन गई। अभी क्या नई तिथि के बारे में कोई बात? क्या नई तिथि 13 अप्रैल को, मतलब जो है 13 अप्रैल को इसकी अप्रैल को दोबारा परीक्षा। ये नहीं पता चल पाया कैसे जो है वो लीक हुआ। ये जांच हो रही है इसकी। 24 जिलों में सर कितने छात्र छात्राएं थे? इन 24 जिलों में अगर बात करें छात्र छात्राओं की संख्या, हाँ, तो लगभग कितनी रही? अब ये संख्या मंगाना पड़ेगा, ये संख्या तत्काल हम लोग पास। परीक्षा की नई तारीख 13 अप्रैल। परीक्षा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को नई तारीख हाँ, परीक्षा की होगी। कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई डीआईएस का सस्पेंशन हुआ है, और इस पे एसटीएफ की भी जांच, मतलब जो सेटअप हो गई है। अभी पता नहीं चल पाया उन लोगों के बारे में जो इस तरह की उसमें लिप्त थे, अभी पता नहीं चल पाया। वो जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध रासुका तक की कार्रवाई मतलब की जाएगी। रासुका की कार्रवाई की जाएगी। सर, तमाम बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया, इतने लोगों को परेशान होना पड़ा, इसके लिए क्या करें? उसके लिए फिर से उनकी परीक्षा कराई जाएगी 13 अप्रैल को। फिर से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनकी परीक्षा फिर से होगी। तो
यहाँ पर आपने सुना निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, जिन्होंने बताया था कि एक नई जानकारी। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि 13 अप्रैल को अब परीक्षा दोबारा होगी अंग्रेजी की। बिल्कुल शैलेश, अपनी बात पूरी करिए। इस परीक्षा को, इंग्लिश विषय की परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए जो जानकारियां हैं, कुछ और जानकारियां दी गई हैं कि अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर, ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया गया है और फेसबुक पर भी अकाउंट बनाया गया, पेज बनाया गया, जिसके माध्यम से वो जानकारियां दे सकते हैं। प्रयागराज और लखनऊ के लिए कुछ टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किए गए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए इसके बारे में 24 जिलों का जिक्र करके जो बलिया के DIOS जो हटाया गया, जिनको निलंबित किया गया है, ब्रजेश कुमार मिश्र, उनको हटाया गया। इसके अलावा STF जांच जो है, जैसा हमने बताया, शुरू हो गई। रासुका के तहत कार्रवाई की जो बात थी वही जानकारी सामने। अगर बिल्कुल ताज़ा जानकारी की बात करें तो वो ये कि 13 अप्रैल को अब इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। बिल्कुल, तो शैलेश ये इस बीच बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें कि जो परीक्षा आज रद्द हुई है 13 अप्रैल को फिर से उसका पेपर होगा। और इन सब के बीच सवाल शैलेश से उठता है कि ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, उसके एवज में ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। तो शैलेश से संपर्क करेंगे, नितिन भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, अब ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि 13 अप्रैल को दोबारा ये परीक्षा होगी। किस तरीके से वहां पर छात्रों का रिएक्शन है, अभिभावकों का रिएक्शन है? देखिए, अब सीधे रिएक्शन लेते हैं। छात्रों में नाराजगी भी है और छात्रों में निराशा भी है। क्या कहना? पहली बात हो रही है, पेपर रद्द हो गया और अब डेट आई है कि 13 तारीख को होगा। अब 13 तारीख को हमारे रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं। बीच में हमें बहुत दिक्कत आएगी, हम इतनी दूर से पेपर देने आ रहे हैं इस टाइम पर, और फिर रोज़ में बहुत दिक्कत होगी होने की, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और आगे किस तरह से रहने वाला? जैसे ही अभी आप बोल रहे हैं कि 14 तारीख, ये उन्होंने अभी मेरे साथी ने बोला 13 का रोज़ा है, तो 14 तारीख का भी अम्बेडकर जयंती है, जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है। और ऐसे में बहुत से साथियों ने मेरे मेहनत की है और बहुत से क्या करते हैं कि अभी 6 तारीख को पेपर है, तो उनका अभी 7 को भी पेपर है, तो उनका सीधा डायरेक्ट नई तारीख है कि 13 अप्रैल को ये वाला पेपर होगा। लेकिन फिर भी छात्रों में किस तरीके का रिएक्शन है? आपने बताया कि 13 अप्रैल को फिर से ये एग्जाम होगा, वो बात ठीक है, लेकिन छात्र परेशान है। आप सोचिए, पूरे साल तैयारी करते हैं और जब छात्रों को ये पता लगे कि वो स्कूल के गेट पर पहुंचे हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि उनका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, अब उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। छात्र, उनसे हम बात कर लेते हैं, कुछ छात्राएं भी यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आज पेपर रद्द हो गया, आपको भी तमाम परेशानी? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम इतने अभी 4 दिन का गैप मिला था हमें, हमने इतनी सारी वो करी हार्ड वर्किंग, जब जाके हमने इस पेपर को करा और अब आके एकदम पता चला कि पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो समझा जा सकता है सनुज, दिक्कतें हैं। और एक बार फिर से शैलेश पास चलते हैं, कुछ नया अपडेट है। शैलेश, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए साफ कह दिया गया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा विनय पांडे से हमने जो बात की थी वो अपने दर्शकों को सुनवाई है। 13 अप्रैल को इस परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। सुबह 8 से 11:15 बजे की शिफ्ट में होगी ये परीक्षा अब दोबारा। और जो 24 जिलों की अगर हम डेटा की बात करते हैं तो लगभग 5 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो पंजीकृत थे इन 24 जिलों में जहां पर ये परीक्षा रद्द की गई है। और इसके अलावा कुछ देखिए टोल फ्री नंबर हैं जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो जारी किए गए हैं कि अगर किसी को कोई भी जानकारी देनी है, कोई भी सूचना देनी है तो, या इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है देखिए छात्र छात्राओं का, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम अब सवाल आएंगे जिनकी परीक्षा रद्द हुई है। हालांकि हम उनको तारीख जो है वो अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, उसका वक्त हम बता रहे हैं 13 अप्रैल सुबह 8 से 11:15 की शिफ्ट। ये हम उनको बार बार जानकारी दे रहे हैं बीपी गंगा के माध्यम से। और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें टोल फ्री नंबर कुछ जारी किए गए हैं, ट्विटर पर अकाउंट एक है, एक फेसबुक पेज है। इन सब के माध्यम से अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई बात है तो वो पहुंचा सकता है। बिल्कुल शैलेश, लेकिन एक सवाल और भी उठता है। सुबह से ही लगातार एबीपी गंगा ये पूछ रहा है कि कितने छात्र प्रभावित होंगे। बार बार ये कहा जाता है कि डेटा हम बता देंगे। क्या डेटा इतना बड़ा है कि उसे भी जारी करने से जो शिक्षा विभाग है घबरा रहा है और बार बार इस सवाल को इग्नोर किया जा रहा है कि कितने लोग प्रभावित होंगे इससे?
बिल्कुल, देखिए जो हम ये आंकड़ा दे रहे हैं 5 लाख के आसपास का, लगभग 5 लाख 2 से 3 हज़ार लोग जो प्रभावित होने का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ये आंकड़ा भी आधिकारिक रूप से हमें नहीं मिला है। ये हमें अपने सोर्सेज से, जो यहाँ के हमारे आधिकारिक सोर्स हैं, उनके माध्यम से पता चला है। लिखित रूप से देखिए इतनी देर में ये एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर तैयार हो गई सूचना के लिए, जिस पर ये बता दिया गया किन जिलों में परीक्षा रद्द हुई, कौन सी सीरीज। ये तो पहले भी आ चुका था। इसके बाद अगर इसमें देखें तो जुड़ा तो सिर्फ एक नई तारीख, लेकिन अभी तक कोई यहाँ से ये ऑफिशियली नहीं बता रहा कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम अपने जो आधिकारिक सोर्स हैं उनके माध्यम से ये बता रहे हैं दर्शकों को कि 5 लाख 2 से 3 हज़ार, यानी 5 लाख से कुछ ऊपर आप कह सकते हैं, लगभग 5 लाख कह सकते हैं कि छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं इन 24 जिलों के, जिनकी परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी। हालांकि कोई अधिकारी का आंकड़ा अब तक ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों, ये नहीं पता कि 24 जिलों से आंकड़ा निकलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। इतनी देर में पूरा डाटा बना रहता है विभाग के पास, उसके बावजूद आखिर ये डाटा क्यों नहीं दे रहा। और यही वजह है कि मीडिया यहाँ पर जमा हुआ है लगातार। और अंदर अगर बात करें तो विभाग की मंत्री, विभाग के अपर मुख्य सचिव, ये सभी लोग मौजूद हैं। जो निदेशक हैं वो ज़रूर बाहर आए, उन्होंने ज़रूर थोड़ी सी बात की, लेकिन वो भी उतनी ही बात कर पाए जितनी इस विज्ञप्ति में लिखी हुई है। और उन्होंने भी हमारे कैमरे के सामने इस विज्ञप्ति को पढ़कर वह चीज़ें बता दी जो इस समय हम बता सकते हैं, जो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अधिकारी अब कुछ नहीं बोलने, हर कोई बोलने से बच रहा है जो जिम्मेदार है। तो बहरहाल देखना होगा कि अब नई और जानकारियां, जिन सवालों का इंतजार है सबको, वो कब तक सामने आएंगे। इतना ज़रूर कहा आधिकारिक रूप से, अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से ये ज़रूर बोल दिया है कि NSA के तहत कार्रवाई होगी। और लेकिन इनके कहने से पहले ही अगर बात करें तो गृह विभाग जो सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी जा चुकी है, यानी कोई नई जानकारी सिवाय एक नई परीक्षा तिथि के कोई भी नई जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक नहीं दी गई है। और मीडिया से बात करने से लगातार बचने की कोशिश हो रही है। अंदर मौजूद है सब लोग, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं बाहर मीडिया है तो उनसे बात ना करनी पड़े, इसलिए वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर है। सनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, बड़ी देर के बाद एक प्रेस रिलीज आई और उसमें कोई जवाब नहीं, वही रटी रटाई बातें हैं। छात्रों को निराशा तो होगी क्योंकि एक नई तारीख मिल गई, एक फिर से पढ़ना होगा और तमाम सब्जेक्ट का बोझ अलग है पहले से ही। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बागपत में और बागपत का दिगंबर जैन इंटर कॉलेज यहाँ पर है। आप सोचिए कि अगर छात्र तैयारी करके आए थे, इसके बाद मैथ का एग्जाम था, आप ये सोचिए कि आज वो इंग्लिश का पेपर देके बिल्कुल एक तरीके से उन्हें अच्छा लगता है कि अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी होती है। हम उनसे जान लेते हैं कि परेशानी कितनी है। आपसे जानना चाहूंगा, इंग्लिश का पेपर आज रद्द हो गया, तारीख की घोषणा तो कर दी गई है 13 तारीख को, क्या निराशा बहुत हाथ लगी है? बहुत ज़्यादा निराशा हुई है क्योंकि मैं तैयारी करी थी हमने, और अब ये 13 तारीख को होगा, इसकी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब इंग्लिश की करे, मैथ की करे, फिजिक्स की करे, केमिस्ट्री की करे, किस चीज़ की करे। अब इंग्लिश की पूरी तैयारी हमें दोबारा करनी पड़ेगी और फिर डर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं पेपर क्या पता कैसे आए। अच्छा, पेपर कैसा है? आपको भी बड़ी दिक्कत हुई है? जी सर, बहुत दिक्कत हुई है सर। तैयारी करके गए थे और ये कैंसिल हो गया टाइम टू टाइम, इसलिए सर दिक्कत हो रही है बहुत। देखिए, बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं जो छात्र है वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि जिस दौर में हमने भी एग्जाम दिए थे, कई बार पेपर उस दौरान भी ये लगता था कि पेपर आउट ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, तमाम हम भी उस मानसिक दौर से गुजरते थे जिस दौर से अब ये छात्र छात्राएं गुजर रहे हैं। जितने पेपर होते जाते हैं उतना दबाव कम होता चला जाता है कि चलो ये भी निपटा, ये भी निपटा, और उसके बाद एक मानसिक चीज तो रहती है, मानसिक शांति तो मिलती है। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए, नितिन भी आगरा से बने। नितिन, जिस तरीके से दबाव वाली बात है, अब ये एक बोझ तो बच्चों पर है ही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपनी तस्वीर स्पष्ट कर दी कि बच्चों ने पढ़ा था, कोई बोझ नहीं उनके हिसाब से। एक बार नहीं दे पाए तो दूसरी बार दे देंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए कोई भी जब इस तरह की जब कहा जाए अचानक से झटका लगता है, क्योंकि एक रिदम होता है, कंटिन्यूटी होती है, एक माइंड सेट बना रहता है कि हम बच्चे आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगले उनको 1 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है या नेक्स्ट डे भी उनको एग्ज़ाम देना है, तो वो उसी माइंड सेट से पढ़ाई करते हैं। पूरे माँ बाप का पूरा कॉपरेशन रहता है, परिवार का इस तरह जब बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं तो एक तरह से माहौल रहता है कि पूरी तरह से कॉपरेशन रहता है, और अचानक से झटका लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो निराशा भी लगती है, नाराज़गी भी रहती है। हमारे साथ हैं, अब बताइए, अब 13 तारीख को अब आपका एग्जाम होगा, क्या कहना है? सर, 13 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई जो इस एग्ज़ाम की हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी हमारा एक और पेपर है और उस पेपर को हम देंगे और फिर उसके बाद फिर हमें इंग्लिश पढ़नी है। तो सर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक रिदम टूट जाती है कि अब
चलो हो जाता आज तो एक अच्छा खुशी होती है हमें, नेक्स्ट पेपर हमारा और अच्छा जाता। 13 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे अब आपका पेपर है। क्योंकि हमें नितिन आवाज नहीं आ रही। नीतीश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, जो बलिया के लिए टीम रवाना हुई है वाराणसी से, उसको लेकर क्या जानकारी? आपको बता दें उदेश जी कि बलिया के लिए 5 सदस्यीय एसटीएफ की टीम रवाना हुई है। उच्च अधिकारियों की टीम देर शाम तक वहां और भी पहुंच जाएगी, यानी पूरी तरह से एसटीएफ जांच के दायरे में ये पूरा मामला आएगा। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो छात्र इस पूरे दौर से गुजरे हैं, जिनका पेपर निरस्त हुआ है, वो कहीं मानसिक दबाव में, वो कह रहे हैं कि बाद में होगा और बाद में दे देंगे। लेकिन क्या ये स्थिति उनके साथ नहीं रही होगी? क्या जब पेपर होते हैं तो जो छात्र पेपर दे रहा होता है उसकी मनस्थिति क्या होती है? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहा होगा? क्या तमाम दावों के बाद भी इस तरह से पेपर का लीक होना और लीक होने के बाद ये जो तथ्य हैं उनको जल्द कहे कि जल्दी से जल्दी सामने न लाना, ये सारी बातें सवालों के घेरे में है। फिलहाल बनारस से एसटीएफ रवाना हो चुकी है और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बड़े जांच के दायरे से जोड़कर देखा जा रहा है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ास तौर पे जो नकल माफिया हैं, उनमें कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है। आपको बताऊं कि बलिया वो जनपद है जहां पर पूर्वांचल के कहा जाता है कि नकल माफिया का सेंटर कहा जाता है। ये ज़बानी तौर की बात मैं बता रहा हूं कि जब कहा यह जाता है कि जो कहीं से नहीं पास होता है वो बलिया से फार्म भर दे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का वो पास हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वहां से पेपर लीक होता है, इसके पहले तमाम तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं और जब पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो जाती है तो आधिकारिक बयान ये आते हैं कि अगली तिथि यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी और जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा दे देंगे, उन्हें कोई अंतर नहीं होगा। साहब, उन्हें अंतर पड़ता है। हर कोई अपने जीवन में छात्र होता है, सबकी मनस्थिति होती है और सबको इस दौर से गुजरना होता है और जब ये दौर आता है तो काफ़ी स्थितियां खराब भी होती हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ एसटीएफ जांच की ही जरूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे तंत्र को कहीं ना कहीं काबू करने की जरूरत है। जिस तरह से सिर्फ बलिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में ऐसे कई जिले हैं जहां पर नकल माफिया अपना पांव पसार चुके हैं। ऐसे नकल माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है और अब ये देखना होगा कि ये मामला प्रकाश में आने के बाद जो तंत्र है, शिक्षा विभाग का सोता हुआ तंत्र, इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कर रहे हैं, ये सवाल अखिलेश यादव भी लेकर आ गए हैं कि ऐसे शिक्षा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई और असली बुलडोजर ना सही तो कम से कम कागज का ही बुलडोजर चला दीजिए। बिल्कुल, देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा की जब बात होती है तो इसका अंदाज़ा दो चीज़ें हम खाली कहेंगे। अब देख, एक ये कि ये परीक्षा जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है, क्योंकि जितना बड़ा यूपी बोर्ड है इतना बड़ा पूरे विश्व में कोई बोर्ड नहीं जिसमें छात्र छात्राएं शामिल होते हो। 50 लाख से ज़्यादा, अगर हम 10वीं और 12वीं दोनों को मिलाकर बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं शामिल होते हैं इस यूपी बोर्ड में। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं होगी। अगर इसके बाद जो छोटे देशों के बात है, इसके बाद आप आ जाएं अगली चीज़ पर, तो यूपी बोर्ड जो है और शिक्षा विभाग जो है वो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का विभाग है। इसका अंदाज़ा अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। 2017 का जब सरकार बनी थी, उससे पहले 2016 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी सभाएं होती थी उसमें नकल को लेकर ये चर्चा उन्होंने की कि किस तरह से गोंडा जिले का हमें ध्यान है, आज भी कुछ सभाओं में कुछ नेताओं ने जिक्र किया कि किस तरह नकल होती है। उसके बाद जब 17 की बात सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मामलों में कमी आई है। छात्र छात्राएं जो परीक्षार्थी जो पंजीकृत होते थे उनकी संख्या में कमी आई है, थोड़ी बहुत नहीं, 8-10 लाख से ज़्यादा की कमी आई है। और विभाग ये साफ तौर पर कहता है कि ये वो लोग हैं जो अब यूपी बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराते, जो पहले भरोसे से कराते थे कि नकल के भरोसे हम पास हो जाएंगे, और अब वो लोग यहाँ पर पंजीकरण नहीं कराते हैं। यानी जो यूपी बोर्ड की छवि थी, देखिए उसमें बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी लूपहोल हैं, ये समझना होगा और इन लूपहोल्स के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये देखना होगा कि आखिर इतनी व्यवस्था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की जो हमने बात की तो यूपी बोर्ड में जो परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे जो है हर कक्ष में लगाने का जो काम था वो इसी सरकार में हुआ, योगी सरकार पार्ट 1 में उन कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डर लगाने का
इतनी सेंध लगे तो फिर सवाल बनता है। शैलेश हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच 10 बड़े अपडेट जो है इस मामले को लेकर वो हम आपको बता देते हैं कि 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। 13 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। बलिया के डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट शासन ने मांग ली है। इसके अलावा एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने विस्तार से रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बलिया के डीआईयूएस और एक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। 5वीं बड़ी खबर यह है कि 13 अप्रैल को दोबारा रद्द हुई परीक्षा करवाई जाएगी। जांच के लिए वाराणसी से बलिया के लिए एसटीएफ की टीम रवाना हो गई है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी चूक हुई है दोषी बचेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। डीएम एसएसपी जांच कर रहे हैं, एसीएस शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा, और सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं दोषियों पर एनएसए लगाने के। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगियों का जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेश एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, लेकिन आगे की परीक्षा में इस तरीके का कोई लीक न हो, परीक्षा रद्द न करनी पड़े, इसके लिए क्या मास्टर प्लान है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे हर बार होते हैं पर खेल भी हो जाता है। शैलेश सुन पा रहे हैं क्या? तो शैलेश के पास जाएंगे, हमारे साथ सनुज भी लगातार बने हुए हैं। सनुज, सवाल ये है कि अब जो बच्चे हैं उनकी तैयारियां चलती रहेंगी, लेकिन जो मैनेज करना है 13 तारीख का पेपर, वो एक बड़ी चुनौती होगी इनके सामने, क्योंकि दूसरे विषय का भी होगा और अंग्रेजी भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, एक बड़ी चुनौती इन छात्रों के सामने खड़ी हो गई है कि वो इंग्लिश का पेपर जो बिल्कुल तैयारी करके आए थे वो रद्द हो गया है। अब उसके बाद उनको और एग्जाम देने हैं और उसके बाद फिर 13 तारीख को उनको फिर दोबारा से कहीं ना कहीं इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि देखिए, तमाम दावे किए जाएं, तमाम वादे किए जाएं, लेकिन जो नकल माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उनका जो गिरोह है वो इस तरीके से काम करता है कि चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, ज्यादातर एग्जाम में वो पेपर आउट करा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात आपको बता देता हूं, कुछ महीने पहले की, कि आपने देखा कि टीईटी का जो एग्जाम है उसका पेपर लीक हो गया था, उसके बाद उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया और तमाम चीजें निकलकर ये सामने आई कि जब एसटीएफ ने जांच करी तो शामली, बागपत और अलीगढ़, यहां पूरा एक नेटवर्क ऐसा काम कर रहा था कि जिसको पूरा एक बड़ा शिक्षा माफिया मिलकर उसको चला रहा था और उसी ने पूरा पेपर लीक कराया था। उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सवाल यही है, इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी, जो लोग हैं वो भी सामने आएंगे, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर कब तक ये नकल माफिया, शिक्षा माफिया पेपर आउट कराते रहेंगे। तमाम दावों की हवा निकलती रहेगी, तमाम सुरक्षा के इंतजाम, चाहे ये कहा जाए कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरी निगरानी की जा रही है, तीसरी आंख से भी बच जाते हैं ये शिक्षा माफिया। और कब तक ऐसे जो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ 12th क्लास के खड़े हुए हैं, जो इंग्लिश का पेपर देने आए थे और इनको ये रोक दिया गया कि आपका पेपर रद्द हो गया है, कब तक ये स्टूडेंट्स मानसिक दबाव में रहेंगे? ये स्टूडेंट्स एग्जाम भी देंगे, पास भी हो जाएंगे, इनको रिजल्ट भी मिल जाएगा, लेकिन इनके कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में एक चीज रहेगी कि हमने तमाम तैयारी की थी, लेकिन हमारा एक इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था। कुछ और जो स्टूडेंट 11वीं के 12वीं में आएंगे, जो 12वीं पास करके आगे जाएंगे, सब कहीं ना कहीं इस दबाव में रहेंगे कि आखिर ऐसे नकल माफियाओं पर कब एक्शन होगा और कब तक इनकी जो मेहनत है, रात दिन ये स्टूडेंट जगते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन नकल माफिया हल्के से पैसों के लालच में एक बड़ा नेटवर्क चलाकर इन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं, इनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। और ये बिल्कुल, और ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, अब सवाल ये है कि अगले जो पेपर बचे हैं वो लीक ना होने पाए, और जो बार बार नकल माफिया का जिक्र होता है, ये समूल नाश इनका कब होगा? हो भी पाएगा कि नहीं होगा? देखिए, जहां तक बात है बाकी बचे हुए पेपर्स की, तो उसको लेकर जो सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला, उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि एक नए सिरे से एडवाइजरी जो है वो जारी की जाए परीक्षाओं को लेकर, यानी जो पेपर होता है परीक्षा केंद्र पर होता है उसको खोलने को लेकर कि किस तरह से उसे खुलवाया जाए, निगरानी कितनी बढ़ा दी जाए पेपर के खुलने को लेकर, जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं वहाँ की निगरानी को लेकर। तो इन चीज़ों को लेकर नए सिरे से एक एडवाइजरी तैयार की जा रही है, जिससे आगे की जो परीक्षाएं उनमें इस तरह की गड़बड़ी सामने ना होने पाए। दूसरी चीज़, जो अगर बात करें नकल माफियाओं की, तो देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी हुए, सख्ती बढ़ी है निश्चित रूप से, उसका असर भी दिखा, लेकिन अभी भी अगर लूप होल रह गए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे नकल माफिया हैं जिनके हौसले अभी बुलंद हैं। और सबसे बड़ी बात
क्या इसके पीछे जो पूरा एक कह सकते हैं गैंग काम करता है उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो तो उसमें कोई ऐसा वैसा इंसान अगर कोई कहे कि बहुत कोई हल्का फुल्का इंसान हो वो पेपर लीक करा दे तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल ये संभव नहीं है। लगातार निगाहें बनी है। शैलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और आप सभी का बहुत शुक्रिया। सनुज आपका भी शुक्रिया, नीतीश, नितिन आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, लगातार निगाहें बनी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।